ताजर दोस्त स्कीम के खिलाफ ताजरों की हड़ताल। शहर कायद में मार्केटें दुकानें बंद, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। सन्नाटो का राज। लियाकत आबाद मार्केट, जोड़िया बाजार, बोतल गली, लाइट हाउस और जमा क्लोथ मार्केट बंद। टिम्बर मार्केट, आयरन स्टील, कोरंगी, हैदरी तारिक रोड समेत दीगर इलाकों में हड़ताल। मार्केटों और शाहराहों पर बैनर्स आवेजा। FBR का ताजर दोस्त स्कीम वापस लेने से इनकार। चेयरमैन FBR से ताजरों का वर्चुअल इजलास। मुल्क भर के ताजरों की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। ताजरों ने तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन FBR का मार्केट रेट पर नजरसानी का इंदिया। कहा, ये नहीं हो सकता ताकतवर से कम और कमजोर से ज्यादा टैक्स लिया जाए। इस हड़ताल का कोई फायदा नहीं है, बावजूद इसके कि ये हड़ताल हमारी नज़र में बिला जवाज है, लेकिन फिर भी जो दोस्त हड़ताल कर रहे हैं वो कर लें, क्योंकि हड़ताल के होने या ना होने से ताजर दोस्त स्कीम पे कोई फर्क नहीं पड़ना। हड़ताल बिला जवाज, ताजर दोस्त स्कीम पर फर्क नहीं पड़ेगा। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम नईम मीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ताजर दोस्त स्कीम खत्म नहीं होगी, रिटेलर्स को टैक्स नेट में आना होगा। हर ताजर को अपने हिस्से का टैक्स देना होगा। जितने हमारे यूनिट्स हैं उनकी वैकेंसीज़ को हमने कैलकुलेट किया है, तो ये कोई 24-25,000 के करीब बनेगी। ख़ासतौर पे स्ट्रीट क्राइम के वो वर्कआउट करते हैं, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं अपने एंड पे कि बेस्ट पॉसिबल पुलिसिंग करके जितना क्राइम को मिनिमाइज़ किया जाए उतना शहरियों के लिए बेहतर है। कोशिश पूरी है कि इस शोबे को सबसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसको रिसोर्सेज दिए जाएँ। IG सिंध का कराची में जुराइम कम होने का दावा। गुलाम नबी मेमन का सिटी 21 को खुसूसी इंटरव्यू। सिंध पुलिस में 25,000 नई भर्तियों की खुशखबरी सुना दी। स्ट्रीट क्राइम को शहर का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। ब्लैक कंपनी के गैर फाल होने का तासुर गलत करार दे दिया। बोले, जालसाजों ने भर्तियों के नाम पर लोगों से पैसे लिए। स्पेशल ब्रांच ने 90 जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की। शोबा तफ्तीश में बेहतरी के लिए कोशिश हैं। इंसानी जिंदगी की कीमत सिर्फ 3,000 रुपये। गुलशन इकबाल में मालिक मकान और बेटे के मुबैना तशद्दुद से किरायादार कत्ल, मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूल के बहनोई हारून के मुताबिक मालिक मकान ने किराया 3,000 बढ़ाने या घर खाली करने का कहा। एडवांस पैसे वापस मांगने पर फ्रिकैन के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान इलाके में गैर कानूनी तामीरात में भी मुलविस है। मुल्जिमान के खिलाफ SBCA में भी शिकायत दर्ज हैं। कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस बेबस। दनदनाते डाकुओं ने एक और जान ले ली। शाह लतीफ मतीन कॉम्प्लेक्स के करीब डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। 21 साला अतील होटल से घर जा रहा था। डाकुओं ने लूटमार की कोशिश की और मज़ाहमत पर गोली मार दी। मानसून का धुआंधार स्पेल। शहर कायद में वक्फे वक्फे से तेज बारिश। हॉक्स बे, माड़ीपुर, शारा फैसल और शाह फैसल कॉलोनी में रिमझिम। PAF बेस मसरूर, यूनिवर्सिटी रोड और ड्रिग रोड में अब्रे रहमत। सफोरा स्कीम 33, सरजानी टाउन और न्यू कराची में बरसात। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीज आबाद और लियाकत आबाद में बरखा रुत। बफर जोन, करीम आबाद, एहसन आबाद और मलीर में तेज बारिश। कराची में 31 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बिलबोर्ड्स और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत। माहीगीरों को समंदर में ना जाने का मशवरा। कमजोर छतें और दीवारें गिरने का खदशा भी जाहिर कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्की है। अगले जो 3 दिन होंगे 28, 29, 30, उसमें ज़्यादा शिद्दत की बारिश मुतवक्की है। कराची में अगर हम क्वांटिटी वाइज बात करें तो 150 से 200 मिलीमीटर के दरमियान जा सकती है ये रेंज कराची में बारिश की। सीपैक प्रोजेक्ट में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। सिंध पुलिस ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। 4 साल में फ्यूल के नाम पर 19 करोड़ रुपए की करप्शन। पुलिस अफसर और एहलकार चाइनीज सिक्योरिटी की गाड़ियों में फ्यूल डलवाने के बजाय कैश निकालते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूल की रकम चीनी बाशिंदों से ली जाती रही। 10 पुलिस अफसरों और एहलकारों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। कराची पुलिस चीफ ने रिपोर्ट IG को भिजवा दी। IG ने मजीद तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी।
महकमा एंटी करप्शन में गैर कानूनी तैनातियां मुद्दत खत्म होने के बावजूद अफसरान अहम ओहदों पर बराजमान। अफसरान ने 3 साल बाद भी ओहदे न छोड़े। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू फाहिमुद्दीन मेमन का महकमा एंटी करप्शन पर राज। मोहम्मद अमीन भट्टी की मुद्दत मुलाजमत 29 अप्रैल को खत्म हुई मगर कुर्सी न छोड़ी। मुख्तियार अली खासकली को मुतअद्दिद बार डेपुटेशन पर तैनात किया गया। एक कल्टस गाड़ी के लिए 1 माह में 8 टायर खरीदे गए। महकमा ज़राअत के ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ, टायरों पर 9,38,000 रुपए खर्च हुए। महकमे के अफसरान चेयरमैन PAC को मुतमईन न कर सके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास की सदारत निसार खोड़ों ने की। सवाल ये होता है कि जी कोई टायर बस्ट हो तो फिर तो ठीक है, या फिर उन्होंने लिखा गलत है किताब में। अगर किताब में थोड़ा सा वजाहत के साथ लिखते तो मेरा सवाल नहीं बनता। ठीक है, 1 महीने में 8 टायर एक गाड़ी के लिए समझ में ही नहीं आता। जिन्ना अस्पताल की पुलिस चौकी में चोरी की मोटरसाइकिलें मौजूद। मोटरसाइकिलों को कपड़ा डालकर छुपा दिया गया। जरा के मुताबिक अस्पताल से भी रोजाना मुतादिद मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, कुछ खोलकर फरोख्त कर दी जाती हैं। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार भी लाइल्म निकले। सिंध हुकूमत का मनशियात की रोकथाम के लिए बड़ा इक़दाम, कानून साजी करके एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाने का फैसला। सिंध असम्बली इजलास में फोर्स बनाने का बिल पेश किया जाएगा। मुजवज़ा कानून के मुताबिक हर जिले में मनशियात की काश्त और फरोख्त से मुताल्लिक खुसूसी अदालतें कायम होंगी। मनशियात के इस्तेमाल पर 7 साल से 14 साल की सजा होगी। नशा आवर अशिया की काश्त पर 7 साल की सजा होगी। मनशियात फरोख्त में इस्तेमाल होने वाली जगह भी जब्त की जाएगी। ब्यूरोक्रेसी का अनोखा कारनामा, स्मगलर्स की मुबैना सरपरस्ती करने वाला कांस्टेबल कराची एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया। कांस्टेबल खुर्शीद आलम को प्रोटोकॉल सेल में तैनात किया गया। कराची एयरपोर्ट से इंपोर्टेड मोबाइल किट्स की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। तहकीकात के बाद स्पेशल ब्रांच के एहलकारों को जिम्मेदार ठहराया गया था। IG सिंध ने एयरपोर्ट पर स्पेशल ब्रांच के तमाम एहलकारों को मुअत्तल करके हटा दिया था। मुअत्तल और हटाए गए एहलकारों को किसी जगह तैनात करने से भी रोका था। स्पोर्ट्स को भी गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। गवर्नर सिंध का जनवरी में कराची मैराथन के इनकाद का ऐलान। फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए 10 लाख रुपए की खुशखबरी सुना दी। गवर्नर हाउस में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। कामरान चिसोरी ने इनामात तकसीम किए। अरशद नदीम के लिए सोने के सेट का तोहफा। अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस में जेवलिन थ्रो का मुजाहरा भी किया। कामरान चिसोरी ने अरशद नदीम के हमरा बंस रोड पर लस्सी भी पी। बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह वो वैसे ही इज़्ज़त दे रहे हैं कि जैसे हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मेरे ख्याल में इसी तरह हर इंसान को जो है वो काम करना चाहिए ताकि हमारा जो मुल्क है वो आगे बढ़ सके। कौमी हीरो गवर्नर सिंध के IG प्रोग्राम के मोहतरफ सिटी 21 से गुफ्तगू में अरशद नदीम का कहना था कि मुझे गवर्नर हाउस आकर बड़ी खुशी हुई। कामरान चिसोरी खेलों को फरोग दे रहे हैं। हौसला अफजाई पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का गवर्नर सिंध से इजहारी तशक्कुर। 92.97 मीटर थ्रो करने का इनाम। सिंध हुकूमत भी कौमी हीरो अरशद नदीम पर मेहरबान। महकमा एक्साइज ने गाड़ी के खुसूसी नंबर 9297 अलॉट कर दिया। वजीर एक्साइज शर्जील मेमन ने खुशखबरी दी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का इंडस मोटर का दौरा। CEO अली जमाली की मुल्क का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद। टोयोटा फॉर्च्यूनर तोहफे में दी। अरशद नदीम ने मोहब्बत के इजहार पर कौम का शुक्रिया अदा किया। 2016 से लेकर अभी 2024 जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 मेडल जो हैं वो जीते इंटरनेशनल। आप सबकी दुआओं से, हमारी मेहनत से अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अचीवमेंट दी कि हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने शहरी घरों से निकल आए। नौजवानों के चाय के ढाबों पर डेरे, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बरखा रुत का मजा लिया।